हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश एंड स्टेनोग्राफी। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसी फ्रेजेस जो कि रिलेटेड है स्लिप से। किससे? स्लिप से। अब स्लिप का क्या मतलब होता है? वैसे तो स्लिप जो वर्ड है अपने आप में एक तो होता है स्लिप, एक होता है स्लीप। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? क्या डिफरेंस है? सोचिए ज़रा। आई होप आपने ये दोनों ही वर्ड पढ़े हैं। देखो, स्लिप का मतलब तो फिसलना। क्या होता है? फिसलना। ओके। एंड नीचे वाले स्लिप का क्या मतलब होता है? इस स्लिप का मतलब होता है सोना, यानी कि नींद लेने के सेंस में। ऑलराइट। तो हम जो बात करने वाले हैं वो इस स्लिप के सेंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज जैसा कि मैंने आप सामने लिखा है, हम सीखने वाले हैं कुछ इडियमेटिक फ्रेजेस। ये कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो कि आप डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं एंड अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, पहला क्या है? स्लिप ऑफ पेन। स्लिप ऑफ पेन का क्या मतलब होता है? स्लिप ऑफ पेन का मतलब होता है एरर या मिस्टेक इन राइटिंग। जब आप लिखने में कोई गलती कर देते हैं, तब उसे हम क्या कहेंगे? स्लिप ऑफ पेन। ऑलराइट। तो क्या होता है? मिस्टेक इन राइटिंग। जब लिखने में कोई गलती हो तब उसे हम क्या कहेंगे? स्लिप ऑफ पेन। अच्छा। एंड स्लिप ऑफ टंग। स्लिप ऑफ टंग किसे कहेंगे? टंग मीन्स जुबान। जब जुबान में यानी कि बोलने में कोई गलती हो, तब हम कहेंगे स्लिप ऑफ टंग। क्या कहेंगे? स्लिप ऑफ टंग। तो मिस्टेक इन स्पीकिंग। दोनों यहाँ पे फ्रेजेस जो है इनका मतलब क्या है? एक तो है मिस्टेक इन राइटिंग, दूसरी क्या है? मिस्टेकिंग इन स्पीकिंग। तो चलिए इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, जानते हैं। देखो, हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ उन्हें आप एग्जाम्पल के थ्रू समझा करो, अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ में करो। क्योंकि देखो, इंग्लिश क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि इंग्लिश जो है, जो कुछ भी आप सीखते हैं, सोचते हैं, एंड स्पेशली थिंक इन इंग्लिश, और उसको डिलीवर कीजिए, शब्दों में बयान कीजिए, ट्राई कीजिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ऐसा होगा कि आप बोलने में एरर कर जाएंगे या फिर थोड़ा सा फ्लुएंसी नहीं आ पाएंगे। हालांकि कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि फ्लुएंसी लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बट आप स्लोली कहते हैं ना, स्लो बट स्टेडी विन द रेस, है ना। तो वही है कि धीरे धीरे ट्राई कीजिए, हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका। जैसे स्लिप ऑफ पेन। जैसे मान लीजिए कि आप मैथ्स का कोई टेस्ट दे रहे थे और वहाँ पे आपको मतलब कहीं पे लिखना था आपको 1/2, लेकिन आपने क्या लिख दिया? 3/2 या 4/2 कुछ लिख दिया, 3/2 लिख दिया या 7/2 लिख दिया। मतलब लिखने में आपने ध्यान नहीं दिया, हालांकि आपका आंसर सही था, है ना। तो लेकिन वही है कि मैथ्स में तो ऐसा ही होता है कि एक छोटा सा आपने डिजिट में कुछ चेंजेस कर दिया, दैट मीन्स पूरा आंसर जो है वो गड़बड़ा जाता है, यानी कि पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप मान लीजिए मैथ्स वाले सर से कहते हैं कि सर मैं 1/2 ही लिख रहा था, लेकिन लिखने में एरर हो गई, लिखने में गलती हो गई। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सॉरी सर, दैट वाज अ स्लिप ऑफ माई पेन। कि मेरा पेन जो है वो स्लिप हो गया था। जी नहीं, मेरे पेन में जो है लिखने में मुझसे थोड़ी भूल हो गई थी लिखते। दैट वॉज अ स्लिप ऑफ माई पेन। आई वॉज राइटिंग हियर 1/2। मैं यहाँ क्या लिख रहा था? 1/2 लिख रहा था, जो भी है ना। इसी टाइप से कुछ भी एरर हो, स्पेलिंग लिखने में एरर हो, तब आप कह देंगे सॉरी दैट वाज ए स्लिप ऑफ माई पेन। जैसे ए की जगह ई लगा दिया, कुछ भी, है ना। किसी के भी नाम में, जैसे किसी का नाम जो है विनय है तो विनया कर दिया, सॉरी दैट वाज ए स्लिप ऑफ माई पेन। सो जब कभी भी आपसे लिखने में एरर हो जाए, उसको ए कहिएगा, सॉरी दैट वाज ए स्लिप ऑफ माई पेन। कई बार हिंदी में भी लिखते हैं तो बड़ी छोटी की मात्रा ध्यान नहीं देते हैं,
स्लिप ऑफ पेन हो जाता है। सो आई होप यू गोट इट वेरी वेल। स्लिप ऑफ पेन का मतलब होता है मिस्टेक इन राइटिंग। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट फ्रेज और नेक्स्ट इडियोमेटिक फ्रेज इज अ स्लिप ऑफ टंग। बड़ी ही शानदार फ्रेज है। इसका मतलब क्या होता है? वेल इसका मतलब होता है मिस्टेक इन स्पीकिंग, बोलने में। अब सर लिखने में चाहे गलती ना हो, लेकिन बोलने में तो डेफिनेटली गलती होनी है। सब लोगों से होती है। जी हाँ, आपसे भी होती है, मुझसे भी होती है, सबसे होती है। कई मरतबा शायद जो स्टूडेंट मुझे जनरली देखते रहते हैं यूट्यूब पे, तो उन्होंने सुना होगा, तो मैं कभी कभी कहता भी हूँ सॉरी दैट वाज अ स्लिप ऑफ माय टंग। कोई वर्ड में बोलना कुछ और चाह रहा था, बोल कुछ और लिया, तो क्या हो गया, वो एरर या फिर मिस्टेक इन स्पीकिंग हुआ, बोलने में गलती हुई, तो उसे हम क्या कहेंगे? ए स्लिप ऑफ टंग, यानी कि जुबान फिसल गई, है ना। जैसे उप्स, किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो बीच में जैसे आपको कुछ और कहना था, लेकिन सडनली आपको लगा कि मैं जो बोल गया वो गलत था, जो मैं बोल गया वो गलत था। जैसे मान लीजिए कि किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में आप बैठे हैं, या फिर मान लीजिए कि फ्रेंड्स के बीच में बैठे हैं, तो मान लीजिए कोई लड़का है, फर्स्ट टाइम स्पीच दे रहा है, कोई भी पर्सन है, तो बोलते बोलते उसके मुंह से निकल गया कि मैं सभी का अभिवादन व्यक्त करना चाहता हूँ। ये बोलना था, लेकिन बोला क्या गया उसे? मैं सभी का अभिवादन व्यक्त करना चाहती हूँ। अब लड़का है, व्यक्त करना चाहती हूँ, तो सब हंसने लगे, तो वो क्या गएगा? सॉरी दैट वाज अ स्लिप ऑफ माई टंग। क्या है? उप्स, सॉरी दैट वाज अ स्लिप ऑफ माई टंग। अब कई बार क्या होता है कि आप बात को कवर करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। कैसे बात को कवर कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि जनरली लोग क्या करते हैं, गांव में किसी को टीज़ करते हैं, छेड़ते हैं। तो छेड़ते हैं उसके मतलब कि उसका कोई निकनेम यूज़ करके, या कोई ऐसा सार्कास्टिकली नेम वर्ड वो यूज़ करते हैं जिससे सामने वालों को थोड़ा बुरा लगे। सपोज लाइक दैट आई डिडंट इंटेंड टू डेरोगेट समवन, कि किसी को अपमानित करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, अदरवाइज़ मत लेना प्लीज़ आप भी। जैसे मान लीजिए कि किसी के बाल नहीं है, तो उसको आई होप आप समझ गए होंगे, टकला टकला कह के चिल्ला, है ना, कहते हैं लोग जोर जोर से, लेकिन उसका रियल में नाम कुछ और है, इस टाइप से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब जैसे मान लीजिए कि मुँह से निकल गया, है ना, अब उसको कवर भी तो करना है। या मान लीजिए कि आपके छोटे भाई बहन ने किसी को देख के ऐसा कुछ रिएक्ट किया जिससे सामने वाला को थोड़ा सा इंसल्टिंग टाइप फील हुआ, तो आप उसको कवर कैसे करेंगे? सॉरी उसका आपको अपमानित करने का मतलब नहीं था, वो तो बस उसकी ज़ुबान से फिसल गया। सॉरी he didn't intend to derogate you. Sorry, he didn't intend to hurt you या derogate या insult you. derogate जो है insult के लिए यूज़ करते हैं। Sorry, he didn't intend to insult you. That was a slip of his tongue. कि वो तो बस उसकी जुबान फिसल गई, उसका वो मतलब नहीं था, आप अदरवाइज़ मत लीजिएगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज दैट वाज अ स्लिप ऑफ माई टंग। मेरी जुबान फिसल गई। थोड़ा बोलने में फ्लो के अंदर कई बार ऐसा होता है, सब लोगों के साथ ऐसा होता है। तो जब आप अपनी बात कवर करना चाहें तो आप कह सकते हैं दैट वाज अ स्लिप ऑफ माई टंग। सॉरी दैट वाज अ स्लिप ऑफ माई टंग। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट फ्रेज, और नेक्स्ट फ्रेज इज ABC। व्हाट इज मीन बाय ABC? बड़ी ही शानदार है। सर ABC तो हम बचपन से सीखते आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सीखते आए हैं, लेकिन यहाँ पे ABC का मीनिंग क्या है? यहाँ पे ABC का मीनिंग जो है मेरा वो है किसी चीज़ की जनरल या बेसिक इन्फॉर्मेशन से। किससे हैं? किसी चीज़ की या किसी भी बात की जनरल या बेसिक इन्फॉर्मेशन से हैं ABC का मतलब। कैसे? समझिए ज़रा, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं। कोई भी चीज़ की जब आपको बेसिक या जनरल इन्फॉर्मेशन होती है या नहीं होती है, होना नहीं होना, दोनों के सेंस में हम ABC यूज़ करते हैं।
कोई भी चीज़ का जैसे बेसिक ज्ञान होना, सिंपली जैसे कहते हैं ना, किसी से कह देते, जस्ट फॉर एग्जांपल कि किसी से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि आप अच्छा डिलीशियस फूड बना सकते हैं क्या, आप अच्छा डिलीशियस फूड बना सकते हैं क्या, तो सामने वाला क्या कहता है, डिलीशियस फूड बनाना, अरे डिलीशियस फूड बनाने के तो छोड़ो, उसको तो सिंपली खाना बनाना ही नहीं आता, खाने बनाने की जो ABC है वो भी नहीं आती, है ना। एक और जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन कहता है कि अरे वो तो हिप हॉप डांस कर लेता है, अरे हिप हॉप डांस, उसको तो डांस की ABC भी नहीं आती। इसका मतलब है यहाँ पे डांस की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है या जनरल इन्फॉर्मेशन वही नहीं है, या फिर बेसिक नॉलेज जो है वही नहीं है सामने वाले को। तो चलिए एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसा कि मैंने पहला एग्जांपल बोला था कि खाना बनाने की बात कर रहे हो, वो भी डिलीशियस फूड। स्पीकिंग, सॉरी मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ ज़रा। स्पीकिंग ऑफ मेकिंग डिलीशियस फूड, क्या स्वादिष्ट खाना बनाने की बात कर रहे हो, अरे उसको तो ABC ही नहीं पता फूड की, उसको तो कुकिंग की ABC नहीं पता कि खाना बेसिकली बनाते कैसे हैं। शी डिडेंट या फिर शी डोंट कह दो, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो सॉरी सी डजंट आएगा। शी डजंट नो द ABC ऑफ कुकिंग। जब भी आप किसी को ऐसे sarcastically बोलते हो ना कि क्या डिलीशियस फूड बनाने की बात कर रहे हो, अरे ये तो छोड़ो, उसको तो ABC ही नहीं पता कुकिंग की, ABC ही नहीं पता, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता। तो इस टाइप से आप कुछ एग्जांपल्स बनाइए, अपने आप आपके रिदम में आ जाएगा, फ्लो में आ जाएगा ABC। जैसे मैंने एक एग्जांपल कहा था, डांस करने की बात करो, अरे डांस करने की बात कर रहे हो, उसको तो ABC ही नहीं पता डांस की। शी डजंट नो द ABC ऑफ डांस। इस टाइप से करना है तो बहुत इजी है। आई होप यू गोट ऑल ऑफ दीज 3 फ्रेजेस वेरी वेल। फर्स्ट फ्रेज जो है मैंने बताई, ए स्लिप ऑफ पेन, सेकंड स्लिप ऑफ टंग, एरर और मिस्टेक इन स्पीकिंग, एंड द लास्ट वन वॉज क्या थी, ABC यानी कि जनरल इन्फॉर्मेशन या बेसिक नॉलेज ऑफ समथिंग। सो आई होप यू गोट इट वेरी वेल। दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाय बाय, सी यू द नेक्स्ट टाइम।